सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों का है पाठ 3 के ही अंतर्गत एकार्थक और अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जिनका सदा एक ही अर्थ रहता है वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। नाम उनके चाहे जितने हों लेकिन अर्थ उनका एक ही निकलता हो, वो एकार्थक शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थक शब्द यानी जिसका कई अर्थ निकलता हो, जैसे श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द है बच्चों। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। उसी तरह से यहाँ अनेकार्थक शब्द भी हैं। देखने में या पढ़ने में तो एक ही जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो हैं वे अलग अलग होते हैं। उनके कई अर्थ निकलते हैं, है ना, उनके कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ प्रथम पहला आपका उदाहरण दिया हुआ है पेज नंबर 36 में बच्चों। एकार्थक शब्द जिसका एक ही अर्थ हो, अनेकार्थक शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। नदी के तीर मंद मंद हवा के झोंकों ने हमारे उल्लास को दुगना कर दिया। नदी के तीर, तीर मीन्स होता है जो धनुष बाण से छोड़ा जाता है, सर जिसे कहते हैं, है ना, तो उसे भी तीर ही कहा जाता है। और एक तीर होता है किनारा। तीर मीन्स क्या होता है? किनारा। और एक तीर होता है बाण जो चलाया जाता है ना। यहाँ तीर का दो अर्थ निकल रहा है। एक तीर मीन्स होता है किनारा और एक तीर मीन्स होता है बाण जो चलाया जाता है। तो यहाँ देखिए, नदी के तीर मंद मंद हवा के झोंकों ने हमारे उल्लास को दुगना कर दिया। नदी के किनारे हवा के झोंके, ठंडी ठंडी हवा की जो झोंके आ रहे, ठंडी हवा जो चल रही थी, उसने हमारे मन के उल्लास को दोगुना कर दिया। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा? तीर। यहाँ एक तीर का मतलब किनारा है और एक तीर का मतलब है बाण। इन दोनों वाक्यों में तीर शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहले वाक्य में तीर का अर्थ है किनारा और दूसरे में तीर का अर्थ है बाण। तो बच्चों, मैंने भी यही बात समझाई। अर्थ मतलब धन, कारण के लिए प्रयोजन। अर्थ का मतलब होता है कारण, है ना। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या रीजन है, इसका मतलब समझाइए, अर्थ बताइए, कारण बताइए, है ना। ये सारे सब क्या है? अर्थ के ही, इसका अर्थ ही निकलता है। जैसे अर्थ को हम कारण के लिए, प्रयोजन, धन, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है, अर्थ के लिए, है ना, और प्रयोजन। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब, इसका क्या औचित्य है ना। तो अज शिव, ब्रह्मा, बकरा, बकरे को भी अज कहा जाता है ना, और शिव को भी अज बोला जाता है और ब्रह्मा को भी अज बोला जाता है। तो अग्र मीन्स आगे का, पहले, श्रेष्ठ, सिरा, अग्रभाग, है ना, अग्रभाग, पहले, अग्रसर, है ना, अग्रसर हुआ। श्रेष्ठ, अग्रणी है ना। गणेश भगवान सभी देवता में अग्रणी हैं, यानी आगे, श्रेष्ठ है, महान, अग्रणी है। तो इस तरह से बच्चों उदाहरण आपके पेज नंबर 37 में दिया हुआ है। सब बताने की जरूरत ना, आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आपका अंतिम है बच्चों 6वां, 7वां और 8वां। 6वां है अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो यहाँ है, देखिए, मैंने बताया था जब मैं इसका नाम ले रही थी तभी मैंने आपको समझाया था बच्चों कि इसका तात्पर्य है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको, जो जैसे है वर्ष में एक बार जो आता है, वार्षिक, जो सप्ताह में एक बार आता है, साप्ताहिक, है ना। तो यहाँ एक पूरा वाक्य है लेकिन उसको शब्दों में बोल दिया गया। तो अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। तो जो अनुकरण के योग्य हो, अनुकरणीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसे
जाना ना जा सके अध्ययन, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जिसे जीता ना जा सके अजय अपराजय, जो कुछ ना जानता हो अज्ञ, अज्ञानी अज्ञ कुछ भी बोल सकते, जिसका दमन ना हो सके अदम्य, है ना, जिसकी गहराई का पता ना मिल सके अथाह अगाध, है ना, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जो बात पहले कभी ना हुई हो अभूतपूर्व, जो कानून के विरुद्ध अवैध। आपके इसमें दिया हुआ बच्चों, तो वाक्यों के लिए एक शब्द इसमें भी उदाहरण दिया हुआ है और इसको आप पढ़ करके समझेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है अर्थ भेद वाले शब्द, अर्थ भेद वाले, इन्हीं अर्थ तो है लेकिन उसमें भी जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र सुनने में तो एक ही जैसा, लड़ाई में दोनों काम आते हैं अस्त्र और शस्त्र, लेकिन अस्त्र कैसे होता है, शस्त्र कैसे होता है। अस्त्र होता है जो स्वयं, जैसे ये पच्छे पात्र है आपका, क्या बोलते हैं, ये मिसाइलें, ये क्या है, ये अस्त्र है। मिसाइल वगैरह क्या है, अस्त्र है। तोप क्या है, अस्त्र है। लेकिन शस्त्र है जो हम धारण करके अपने हाथों से चलाते हैं, जैसे भाला है, कृपाण है, कटार है, खड्ग है, तलवार है, चाकू है, ये सब क्या है, ये शस्त्र है। धनुष बाण है, ये शस्त्र है ना। ऐसे ही अर्थ भेद वाले कुछ निम्नलिखित युग में यहाँ दिए हुए अमूल्य, जिसके मूल्य का मूल्यांकन न किया जा सके, प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता, वह अमूल्य है ना। बहुमूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्यांकन है। वैसे मैंने एक बहुमूल्य हीरा हार खरीदा, जिसका जो बहुत महंगा हो, बहुमूल्य अत्यधिक महंगा, अमूल्य जिसका कोई मोल न है ना। तो इस तरह से बच्चों यहाँ भी उदाहरण दिया हुआ है। अवधारणात्मक शब्द, पुनरुक्त शब्द, अवधारणात्मक शब्द में लास्ट जो है आपका, इसमें दो है, इसके दो भेद है, पुनरुक्त शब्द और अनुकरण मूल शब्द। पुनरुक्त में इन शब्दों को द्वित्व शब्द भी कहते हैं, द्वित्व शब्द भी कहते हैं। निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, अधित्यांतमक पुनरुक्त। तो यहाँ देखिए, कभी कभी, सोते सोते, धीरे धीरे, जिसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, ऐसे शब्द। सुबह सुबह, रातों रात, कोई न कोई, कोई, बीचों बीच, राम राम, पास पास या आस पास, ऐसे शब्द क्या है, पूर्ण पुनरुक्त। अपूर्ण पुनरुक्त है भूख भाव, है ना, भोला भाला, टाल मटोल, सीधा साधा, ठीक ठाक, भीड़ भाड़, लगा लागा, है। तो इस तरह से प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त शब्द, दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होता है। जैसे रोटी वोटी कहते हैं ना शब्द, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपशब्द होते हैं, उपशब्द। जैसे होता है कि ना, कुछ मिला करके हम बोल देते हैं, तो जो सार्थक शब्द के साथ कुछ हमारे मुंह से निरर्थक भी नहीं, भैया पानी वानी ले आओ, तो पानी का अर्थ निकलता है, लेकिन वाणी को हम ऐसे जोड़ करके ही बोल देते हैं। बोल चाल की भाषा में अक्सर लोग प्रयोग करते हैं, अरे भाई मेहमान आ गए हैं, कुछ पानी वानी लाओ, मीठा उठा दो, कुर्सी उर्सी निकालो, है ना, चारपाई वारपाई लाओ भाई, बिस्तरा उस्तरा बिछाओ, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो ये जो पानी वाणी शब्द जो है, मीठा शब्द जो है, चारपाई वारपाई जो है, वारपाई, वाणी, मीठा, ये सारे शब्द जो है ये निरर्थक है। हम इसे उपशब्द भी कहते हैं। बोल तो देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन उसका कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं होता है। अनुकरण मूलक शब्द, कुछ शब्द मिलती जुलती आवाजों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, जैसे धम, खटाक, गड़गड़ाहट, सरसराहट, भिनभिनाहट, भो भो, छम छम, धम धम, टर टर, टिप टिप, ये सारे शब्द क्या हैं, ये अनुकरण मूलक हैं। तो बच्चों आज आपका यह पाठ समाप्त हो गया। इसका अनुवाचन कार्य, पाठ नहीं समाप्त हुआ बच्चों, सॉरी, इसका
अनुवाचन कार्य समाप्त हो गया है ना। अब इसका अनुवाचन कार्य समाप्त कर दिया मैंने। अब इसका अभ्यास कार्य जो है अगले पीरियड में आपको करवाया जाएगा, लेकिन ये आपके गृह कार्य में बच्चों में ये मुख्य बिंदु जो आपके पेज नंबर 41 में दिया हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे। मुख्य बिंदु बड़ों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इससे आपको बड़ी सुविधा मिलेगी बच्चों। और जो प्रयोगात्मक प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसमें उसके भी उत्तर आपको इन्हीं मुख्य बिंदुओं में से मिल सकता है। और बाकी जो मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी, कहीं भी बच्चों इस पाठ में जो चीज आपको समझ में ना आई हो वह इस पाठ के रिवीजन के बाद आप पुनः एक बार पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपका गृह कार्य मुख्य बिंदु कॉपी में लिखना है। थैंक यू।